हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के एक वचन निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 6:10 से पढ़ेंगे हम। इसलिए तो उससे प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए बस यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा यही मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है, प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से और उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी लाइफ का, वो हमारा प्राण नहीं, वो हमारी आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर आत्मिक वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हमसे। स्पिरिचुअल संसार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक संसार के विषय की हमें प्रभु यहाँ पे बात बता रहा है। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, लोगों से नहीं। उसने मुझ पे जादू टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो, इससे नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की शक्तियों से है। और जो अंधकार की शक्तियां हैं हमारी जीवन में, जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो ये बॉडी है ना हमारा प्राण है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है हमारी लाइफ में वो है हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा। और शैतान का जो अटैक है वो, उसको क्या चाहिए? उसको आपकी बॉडी नहीं चाहिए, उसको आपके प्राण नहीं, उसको जो मेन जो आप चाहिए आपकी लाइफ में वो है आपकी स्पिरिट। उसके बदले में वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है यदि आप अपनी स्पिरिट उसको दे दो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से। आप बताओ यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? आपको और मुझे उसी अंधकार की शक्तियों से विजय दिलाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को तुम्हारी लाइफ से नाश कर दूं। समझ रहे? जब अगर हम पढ़े मत्ती की किताब उसका 4 में भी अगर हम पढ़ें तो आप यहाँ पर एक वचन अगर आप देखो, जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की, 40 डे और नाइट, है ना, दिन और रात यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था। और 40वें दिन जब उसकी उपवास कंप्लीट हुए तो बाइबल में क्या लिखा है? कई बार हम लोग उपवास और प्रार्थना रखते हैं और हमें लगता है कि मैंने इस काम के लिए रखा है, ये काम मेरा हो जाएगा, मैं इसलिए उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, वहीं पे टेम्पटेशन आएगी, वहीं पर परीक्षा आएगी। जब यीशु मसीह 40 दिन और रात भूखा रह के उसने जब फास्टिंग की, 40वें दिन शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि वो भूखा था। आपको पता है, आप जिस चीज के लिए
डिमांड कर रहे हो, या जिस चीज की आपके अंदर अभिलाषा है, शैतान उसी चीज की टेम्पटेशन आपके आगे लेकर आएगा, उसी चीज की परीक्षा आपके सामने लेकर आएगा। यहाँ पर यीशु मसीह को भूख लगी है, 40 दिन की उपवास, क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह से शरीर में था उस समय पर, है ना, वो पूरी तरह परमेश्वर और पूरी तरह मनुष्य था। तो हम देखते हैं यीशु मसीह को भूख लगी है 40वें दिन, 15वें दिन नहीं, 20वें दिन नहीं, 30वें दिन नहीं, 40वें दिन जब कंप्लीट हो गई उसकी, अब वो आया, बोलता ये पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। हाँ, जब आपको जिस चीज की नीड होगी, जब आप आत्मा में बढ़ रहे हो, आप जिस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो, शैतान को पता है कि इस समय इसको ये चाहिए, उसी चीज को शैतान कई बार हमें परखने के लिए या गलत तरीके से हमारे सामने लाता है, ताकि हम उस चीज पे गिर जाएं, हम रिप्लेस कर लें परमेश्वर की जो चीजें हैं वो उस चीज की जो हमें चाहिए। और उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या ये, तो यीशु मसीह ने क्या बोला आप जानते हैं, ना फास्टिंग ना प्रेयर, उस टाइम कुछ नहीं। यीशु ने अपना युद्ध कैसे जीता, आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छी उपवास भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, बट उनको वचन की नॉलेज नहीं होती है, वचन नहीं पढ़ते कुछ लोग। और इसीलिए जब शैतान परीक्षा लेकर आता है तो वो सही चुनाव नहीं कर पाते, और वो समझ ही नहीं पाते कि ये जो आशीष है ये डेवल की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। ये परीक्षा में डालने के लिए है, ये धन जो आ रहा है ये गलत रीति से मुझे गिराने के लिए है, या प्रभु की आशीष। समझ ही नहीं पाते चीज़ों को ना। शैतान की युक्तियों को आप कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आप वचन नहीं सुनते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आराधना करना उनको अच्छा लगता है, वो वचन नहीं सुनते, वचन के टाइम नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। तो आपको ध्यान देना, अगर आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी है, वो लड़नी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर विश्वासी के जीवन में आत्मिक युद्ध है एक। तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। और आप और मैं भी परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप यहाँ पर देखो, शैतान हमेशा आपकी स्पिरिट को चाहता है। वो क्या चाहता है कि आप उसकी वर्शिप करें, आप उन चीजों के लिए आप उसकी सामने गिर जाएं और आप परमेश्वर की आराधना ना करके उसकी वर्शिप करें। समझ आ रही है आपको? उसको आपकी स्पिरिट चाहिए। जो आपकी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपकी आत्मा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्रभु कहता है तुम्हारा जो युद्ध है, दुष्ट आत्माएं क्या है, वो भी एक आत्मा है और वो अटैक करती है। हम क्या है, हम बॉडी नहीं, ठीक है, हमारे पास एक शरीर है, प्राण है, लेकिन जो मेन हमारे जीवन का जो मुख्य अंग है वो है हमारी स्पिरिट, जिसके कारण आज हम जीवित हैं और जिसमें हमारा जीवन छुपा हुआ है। हमारे शरीर में नहीं है हमारा जीवन हमारी आत्मा के अंदर है। और दुष्ट आत्माएं भी क्या है, वो भी एक आत्मा है। हालेलुया। कहाँ पे रहती है? लिखा है वो अंधकार की शक्तियां जो आकाश में हैं। हालेलुया। जो आकाश में है वो ऐसी नॉर्मल, वो भी शैतान भी सारे भेदों को जानता है, उसकी भी पहुंच स्वर्ग तक, हाँ, वहीं से आया है। वो बहुत अच्छी कॉपी कर लेता है वो, और समझ में नहीं पाते। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। अभी यहाँ पर क्या किया उसने, हाँ, यीशु मसीह को चोटी पर ले गया और उसके दुनिया का वैभव दिखा रहा है, धन, पैसा, अधिकार, अथॉरिटी, सब कुछ दिखा के बोलता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तू गिरकर मुझे दंडवत करे। आप जानते हैं शैतान के अंदर कितनी भूख है आराधना की, आप सोच नहीं सकते। वो इसीलिए गिराया गया था, उसकी यही इच्छा थी, स्वर्गदूत मेरी आराधना करे, मनुष्य मेरी आराधना करे। वो आराधना का भूखा है और उसके बदले वो कुछ भी
चीजों को दे सकता है लोगों को। हाँ, आज भी वो यही चीजें करता है कि मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के धन की सेवा करे। मनुष्य परमेश्वर के समय प्रभु की आराधना करना छोड़कर धन के पीछे भागे। परमेश्वर के पीछे नहीं, धन के पीछे भागे। धन की सेवा करे, परमेश्वर की नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता कभी भी। हालेलुया। और यीशु मसीह को क्या कह रहा है? मैं पूरी दुनिया का धन, ताकत, सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के प्रणाम कर। इतनी लालसा उसके अंदर अपनी आराधना कराने की। और उसने पूरे संसार का, वो क्या है? परमेश्वर, पूरी दुनिया के ऊपर उसने क्या किया? वो परमेश्वर बन के बैठ गया। ईश्वर, संसार का ईश्वर शैतान है, आप जानते नहीं है। उसका पूरा हुकूमत है यहाँ पर। हम जब यहाँ पर, जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, सबसे ज्यादा शैतान को चिढ़ मिचती है, क्योंकि वहां पर ही उसका सारा चिट्ठा खुलता है और लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये शैतान है। बाकी उसको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। कहता मुझे गिर के प्रणाम कर, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज भी शैतान आपके समय को चुराता है। आज भी शैतान परमेश्वर की आराधना को रिप्लेस करता है पैसे के साथ, धन के साथ, कामों के साथ, चीजों के साथ। याद रखें, आपका पैसा, आपकी गाड़ियां, आपके घर, आपके बंगले, किसी कुछ भी, शैतान किसी चीज के पीछे भी आपको परमेश्वर की आराधना से अलग कर सकता है। हो सकता है वो चीजें आपके लिए वर्शिप बन गई हों, धन कमाना ही आपके लिए वर्शिप बन गया हो। प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं है, पैसा ही आपका ईश्वर बन गया। आप आज परमेश्वर की नहीं, आप धन की ही सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। आज भी शैतान लोगों के साथ यही कर रहा है जो उसने यीशु के साथ करने की कोशिश की। सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के प्रणाम कर। उसको आपकी आत्मा चाहिए, उसको आपकी आराधना चाहिए, और वो किसी भी चीज के साथ रिप्लेस कर सकता है आपकी आराधना को। इसीलिए बहुत चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया। वो कई बार हमारी परीक्षा करता है। तू तो परमेश्वर का पुत्र, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यहां से गिर जा। हाँ, कई बार वो हमारी परीक्षा करने की कोशिश करता है। उसको कुछ नहीं। इसलिए याद रखिए चर्च, हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं। आपके अंदर शैतान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो विचार डालता है। आप जानते हैं, मनुष्य जो सोचता है वही इमेजिन करता है, जो इमेजिन करता है वही वो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी सोच में क्या आ रहा है, आप किस चीज को सोच रहे हैं, किन विचारों को ले रहे हैं, और क्या इमेजिन कर रहे हैं अपनी माइंड में, आप वहीं आप जाएंगे। मैं सचमुच बहुत सारी लोगों को देखती हूँ जो अपनी दुनियावी चीजों के लिए, शरीर के लिए, अपने खाने पहनने के लिए इतने सीरियस है, अपने कंफर्ट के लिए, पर आत्मिक चीजें उनकी ऐसे ही आत्मिक बातों के लिए सीरियस नहीं है। मसीह लोगों की बात कर रही हूँ मैं, संसार की बात नहीं कर रही। आत्मिकता के लिए वो सीरियस नहीं है। शैतान को देखो, आत्मिक चीजों के लिए वो कितना सीरियस है। वो आपको आत्मा ही चाहता है। हाँ, हम देखते आजकल जो इल्यूमिनाटी, हाँ, क्या करते हैं, हम तुम्हें सक्सेस देंगे, पैसा देंगे, फेम देंगे, नेम देंगे। क्या करो, अपनी आत्मा हमें बेच दो। शैतान को आपकी स्पिरिट चाहिए। याद रखिए, आत्मा का सौदा ना करें कभी भी, सारी जिंदगी नरक में सड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कभी भी कुछ भी, किसी भी चीज से परमेश्वर की आराधना से बदलिए मत उसको। हालेलुया। बाइबल में लिखा, आज भी वो अंधकार की हाकिम आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते हैं। हालेलुया। शैतान को डर लगता है आज्ञा मानने से, एक आज्ञाकारी विश्वासी से, एक कमिटेड विश्वासी से, एक प्रभु की आराधना करने वाले विश्वासी से
कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले विश्वासी से शैतान को डर लगता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है आत्मा में बलवंत बनो, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, उसको अपने जीवन में अवसर मत दो। आप चर्च के लिए निकले और आपका दोस्त रास्ते में आपको मिल गया, चल भाई छोड़ चर्च, अगले हफ्ते चले जाना, चल मूवी देखने चलते हैं, और आप चल दिए, प्रभु की आराधना छोड़ दी, वर्शिप छोड़ दी, चलो। अब शैतान कितना खुश होता है, वो यही चाहता है आप परमेश्वर के समय को शैतान चुराना चाहता है। उसको पता ही ये व्यक्ति कहाँ स्टैंड करता है। देखा, आज भी वो दुष्ट आज्ञा ना मानने वालों के बीच में कार्य करता है, अभी भी करता है वो विश्वासियों के जीवन में जो आज्ञाओं पे नहीं चल रहे। प्रभु ने कहा यदि तू मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब प्रभु का वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। तो आपको पता नहीं है, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, हाकिम आज वो पीछे पड़े हैं। प्रभु ने जब यीशु मसीह आया उसने क्या बोला? मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और आज मैं और आप किस लिए इस संसार में? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हमें प्रभु ने जो अथॉरिटी, आज शैतान हमारे पैरों के नीचे। मैंने बोला ना, जो चीजें तुम इमेजिन करते हो वही तुम विश्वास करते हो। आपने कोई विचार डाला, किसी ने, आपने सोचा उस विचार को और आपने इमेजिन किया, वो चीजें सच हो गई। आपने जैसे ही इमेजिन किया आप बोलोगे। आपके मन में जो विचार आते हैं, जिसको आप सोचते हो उसी को आप बोलते हो, और जिसको आप बोलते हो वही चीजें आपकी लाइफ में होती है। आप बोलते हैं अरे मेरा पड़ोसन ना मेरे ऊपर जादू टोना करती है, आप उसको सोचते हो, आप सोचते हो वो कुछ फेंक देती है, कुछ कर देती है, ये करती होगी, और आप ना पड़ोस किसी को बोलते हो वो चीज। शैतान समझ जाता है, इसको पूरा विश्वास है कि ये इसके साथ होगा, इसको प्रभु की सामर्थ पे नहीं, इसको उसकी सामर्थ पे, और वो चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। इसलिए याद रखें, आपको अपने विचारों को क्या है, सोचो एक व्यक्ति आपके मन में एक विचार आया, वो व्यक्ति मेरे पीछे में जादू टोना कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप मुंह से बोल रहे हो हाँ मुझे लगता है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन आपको क्या इमेजिन करा? और जैसे ही वो विचार आया आपको याद रखना, अरे मैं तो यीशु के लहू से ढका हूँ, वो कितने भी तीर डाले मुझ पे कुछ चलेंगे नहीं, क्योंकि मैं यीशु के लहू से ढका हूँ। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, शैतान तो मेरे पैर के नीचे है। और जैसे ही आपके अंदर ये विचार आया, विश्वास आया, और आप प्रार्थना करोगे और बोलोगे चल मेरे 5,000 मेरे दाहिने 10,000 करेंगे, दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। और जैसे ही आप बोलोगे, समझ आ रही है आपको? जैसे ही आप वो चीजें बोलोगे वो क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आपके शब्द में सामर्थ है। शब्द चीजों को क्रिएट करता है, और वो शब्द कहाँ से निकलते हैं? वो मन से निकलते हैं। मन से जब चीजों को तुम इमेजिन करते हो, वो चीजें मुंह से निकलती हैं और वही क्रिएट होती हैं। इसलिए ध्यान रखो, क्या सोच रहे हो? को पता है आप कौन है ना? उसको बोला रोटियां, यीशु मसीह को बोला ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब भूख तो लगी थी यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हम कहते हैं हाँ भाई अगर ये नहीं हुआ तो मर जाएंगे, चलो जिस तरीके से भी जो भी हो रहा है एक बार होने दो फिर देखेंगे, है ना? हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू कल की चिंता मत कर। आप जानते हैं आज लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों? कल की चिंता, फ्यूचर की चिंता, अगले महीने की चिंता, चिंता ही चिंता। प्रभु कहता है तू कल की भी चिंता ना कर। हम जब वचन को ध्यान से सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे ना, याद रखिए आप कभी शैतान को मौका नहीं देंगे। हालेलुया। तो याद रखिए हर विश्वासी आज एक युद्ध में है, और आपका युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है। इसलिए मसीह लोग तलवार लेके नहीं रखते। हाँ, आपने देखा है कोई तलवार, भाला और बहुत सारी चीजें? हाँ, क्यों? क्योंकि हम
क्या लिखा है? हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक हैं और गढ़ों को ढाने देने के लिए सामर्थी है। आप जब घुटनों पे प्रार्थना में हो ना और आप प्रार्थना कर रहे हो, शैतान की सारी जो सामर्थ है ऊपर तितर बितर हो जाती है, जल जाती हैं वो लोग, उनके सारे प्लान खत्म हो जाते हैं। जब आप प्रेयर करते हो एक भी सफल नहीं होता, उसके सारे तीर बुझ जाते, टूट जाते हैं जब आपकी ओर आते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आप सामर्थी हैं, यीशु में आप सामर्थी हैं। हालेलुया।